नमस्कार। एक सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर की आप बीती सुनकर आप कांप जाएंगे। एक महिला न्याय की आस में थाने का दरवाजा खटखटाती है। उसका अपराध बस इतना है कि वो अपने और अपने मंगेतर की सुरक्षा के लिए न्याय मांगने गई थी। पर उस रात क्या हुआ, उस थाने की चार दीवारी के भीतर एक महिला के साथ ऐसा बर्ताव हुआ जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है भरतपुर की, एक ऐसी जगह जहां सेना के एक अधिकारी और उसकी मंगेतर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सोचकर हर नागरिक का दिल कांप जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उस भयावह रात की सच्चाई बताएंगे। ये केवल एक घटना नहीं बल्कि एक बर्बरता की कहानी है जो हमारी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाती है। एक सेना अधिकारी जिसे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक आम नागरिक के रूप में अपनी मंगेतर के साथ कार में सफर कर रहा था। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उन्हें परेशान किया। उस अधिकारी ने सोचा कि वो देश का सेवा करता है तो उसे न्याय मिलेगा। उसे यह भरोसा था कि भरतपुर पुलिस स्टेशन में उसकी बात सुनी जाएगी। पर वहां पहुंचने पर जो हुआ वो किसी के भी सपनों से परे था। थाने में कदम रखते ही न्याय की उम्मीद की जगह उस जोड़े को बेइज्जती और बर्बरता का सामना करना पड़ा। थाने में उन पर जो बीती वो केवल कानून के साथ धोखा नहीं था बल्कि मानवता के साथ एक घिनौना अपराध था। जैसे ही वे थाने में पहुंचे, पुलिसकर्मियों ने उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया। उसके बजाय उस सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। जब अधिकारी ने बताया कि वो सेना में है तो पुलिस वालों का बर्ताव और भी आक्रामक हो गया। एक सैनिक जिसने देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ने की शपथ ली थी, उसे अपनी ही जमीन पर दुश्मनों से लड़ना पड़ा। और इस बार ये दुश्मन वो लोग थे जिन पर उसकी सुरक्षा का जिम्मा था। लेकिन इस भयावह कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू तो तब सामने आया जब उस महिला ने न्याय के लिए अपनी आवाज उठाई। वो महिला जो खुद वकील थी, अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई। उसने सोचा था कि उसकी आवाज सुनी जाएगी, पर पुलिस वालों ने उसकी हर उम्मीद को कुचल दिया। पीड़िता ने मीडिया से बताया कि उसे न सिर्फ गालियां दी गई बल्कि उसे घसीट कर लाकअप तक ले जाया गया। वहां पर न सिर्फ उसके कपड़े उतारे गए बल्कि उसे जानवरों की तरह पीटा गया। उसके पेट, उसके शरीर के अन्य नाजुक हिस्सों पर लात मारी गई। वो चीखती रही, रोती रही, मदद की गुहार लगाती रही, पर उसकी आवाज सुनी नहीं गई। उसके शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। मैं प्लीज प्लीज कहती रही, ये कह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। ये सिर्फ एक महिला की आवाज नहीं बल्कि उस हर भारतीय महिला की आवाज है जो न्याय पाने के लिए दर दर भटकती है और अंत में उसकी उम्मीदें तोड़ दी जाती हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। जब थाने का प्रभारी निरीक्षक थाने पहुंचा तो न्याय की उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। उसने महिला से जबरन अनैतिक काम करने को कहा और जब उसने मना किया तो और भी उसे बर्बरपूर्ण तरीके से मारा गया। यह सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। और यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं था बल्कि एक महिला की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला कृत्य था। उस महिला ने अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग जो वर्दी पहनकर सुरक्षा का ढोंग कर रहे थे उन्होंने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ दिया। और उसके साथ जो किया उसे शब्दों से बोलने में भी मैं असमर्थ हूं। भरतपुर की यह घटना केवल एक अपवाद नहीं है। देश भर में महिलाओं के साथ थानों में बर्बरता की कहानियां आम होती जा रही हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक एक नहीं अनेकों घटनाएं ऐसी मिलेंगी जहां पुलिसकर्मियों ने ऐसे व्यवहार किए हैं जो महिलाओं से किए जाने की अपेक्षा नहीं, किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। ये घटनाएं केवल आंकड़े नहीं हैं बल्कि हमारे समाज की गहरी सच्चाइयां हैं।
जिनसे हम हर दिन मुंह मोड़ते हैं। हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई कानून और प्रोटोकॉल बने हैं, लेकिन इन कानूनों का क्या फायदा जब थाने में ही महिलाओं को न्याय की जगह अत्याचार का सामना करना पड़े। भरतपुर की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज सोशल मीडिया पर लोग पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल सोशल मीडिया पर आवाज उठाना ही काफी है? क्या हमारी न्याय प्रणाली इतनी लचर हो चुकी है कि अब न्याय के लिए केवल शोर मचाना पड़ेगा? यह समय है कि हम सब जागें। और यह घटना केवल एक महिला के साथ हुई बर्बरता नहीं है, बल्कि यह उस हर महिला के खिलाफ अपराध है जो न्याय की आस में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। क्या हम इसे यूं ही अनदेखा कर सकते हैं? क्या हम ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां थाने में ही हमारी बहनें, हमारी बेटियां असुरक्षित हो? और यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता कितनी कमी है। पुलिस सुधारों की बात तो बहुत होती है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर इसका असर दिखता है? जब तक महिलाओं के प्रति पुलिसकर्मियों का रवैया नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। इस घटना को सामने लाने में मीडिया और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही। अगर इस घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद इस घटना को भी अनसुनी कर दिया जाता। जब तक महिलाओं के प्रति पुलिसकर्मियों का रवैया नहीं बदलेगा, तब तक ऐसे अत्याचार होते रहेंगे। इस घटना को सामने लाने में मीडिया और सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही। अगर इस घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद यह घटना भी अनसुनी रह जाती। आज जब लोग सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो यह एक बड़ा बदलाव है, लेकिन क्या केवल ऑनलाइन विरोध करना काफी है? यह समय है कि हम सभी एकजुट होकर ऐसी घटनाओं के खिलाफ ठोस कदम उठाएं। और जब तक हर नागरिक पुलिस व्यवस्था में सुधार की मांग नहीं करेगा, तब तक हमारी बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हो सकती। भरतपुर की यह घटना केवल एक घटना नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था पर एक काला धब्बा है। और यह समय है कि हम सभी मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं और सुनिश्चित करें कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और यह वीडियो केवल आपको जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। अब समय आ गया है कि हम सभी एकजुट हों और इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ क्रांति लाएं। और अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल ये किसी और की बेटी के साथ हो सकता है। आप हमारा समर्थन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने मित्रों, शुभचिंतकों, रिश्तेदारों में शेयर करते हुए जागरूक रहने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। लगातार समाज में पुलिस की जो छवि बनी है उनसे सचेत रहिए। हमारी वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।